जिन महाराज दशरथ के लिए, महाराज तृतीय ब्रह्मा वशिष्ठ जी के लिए कहा जाता है, उन वशिष्ठ जी की भी छत्र छाया जिन पर है, आज वो महाराज के लिए मुक्ति धाम में ले जाया जाता है। कहा जाता है चाहे जैसे राजा हो सबके लिए मृत्यु में जाना है। किसी ने कहा है जिंदगी बेवफा है, एक दिन रुलाएगी, मौत महबूबा है अपनी साथ लेके जाएगी, मौत महबूबा है अपनी साथ लेके जाएगी। याद कर सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया था इधर से तो उसके भी हाथ खाली थे। मौत ने जमाने को क्या सितम दिखा डाला, कैसे कैसे हुस्न को राख में मिला डाला। आज देखते हैं महाराज का अग्नि संस्कार होता है, घर आए महाराज, और जब घर आए तो सभा आयोजित होती है। उस सभा में कहा जाता है, क्या किया जाता है, बोले सबसे प्रथम बात तो ये है भरत के लिए राजगद्दी महाराज दशरथ कह के गए हैं तो राजगद्दी होनी चाहिए। क्यों कि तुम रघुवंश के हो और रघुवंश में तो प्राण जाए पर वचन ना जाई, ये शासन है महाराज। और तुम्हें महाराज दशरथ ने प्राणों के लिए न्यौछावर कर दिया है पर वचन नहीं जाने दिया। मैं निवेदन करता हूँ, क्या निवेदन है, बोले भरत के लिए राजगद्दी पर बिठाया जाए। लेकिन जब भरत के लिए पता चला कि मुझे राजगद्दी पर बिठाया जाता है, भरत जी की आंखों से आंसू धार बहने लगी। महाराज भरत जी क्या कहते हैं, आपन दारुण दीनता सबहि कहो सिर नाथ, देखे बिन रघुनाथ पद जियती जरनी ना जा। वर्णन करते हैं, क्या कहा है, बोले गुरुदेव आप मुझसे कहते हैं भरत राज्य पर बैठ। मैंने सोचा था जब मैं अयोध्या में जाऊंगा तो सारी प्रजा मुझे मेरे खिलाफ मिलेगी, फिर भी मैं अपने आप के लिए धीरज बना लेता। पिताजी कहेंगे कि राज्य पर बैठ, लेकिन पिता की तो मृत्यु हो गई है। माँ कहेगी बेटा राज्य पर बैठ, माँ के लिए समझा लूंगा। लेकिन गुरुदेव मैंने सोचा था आपके बल से सबसे बहस कर लेता, लेकिन आपने भी यही कहा कि भरत राज्य पर बैठ, राजगद्दी पर बैठ। लेकिन गुरुदेव आप क्या भूल गए हो, मोहे राजे हटे ते यहाँ जवानी, रसा रसा तले जाया जवानी। गुरुदेव अगर आप मुझे राज सिंहासन पर बिठाएंगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव ने भरत से प्रश्न किया, भरत तुम कहते हो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, पृथ्वी जब रसातल को नहीं गई, जब रावण कुंभकर्ण के जैसा राज्य था, पृथ्वी जब रसातल को नहीं गई, जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का राज्य था, और तुम संत होकर के कहते हो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। तब भरत जी ने कहा, हाँ गुरुदेव मैं सही कहता हूँ। क्या सही कहते हो तुम, ये तो बिल्कुल बात सही नहीं है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव याद रखिए वो राक्षस थे, पृथ्वी उन पर विश्वास कभी नहीं करती है। पृथ्वी का आखिरी विश्वास संत महापुरुषों पर रहता है। और ऐसे मुझ जैसे राम का भाई भी अगर ये कार्य करने लगे महाराज, तो पृथ्वी पर किसका विश्वास रहेगा, किस पर विश्वास करेगी पृथ्वी माता। इसलिए गुरुदेव मेरा निवेदन है पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। अब तो देखिए भरत जी के लिए बहुत बेहालता होती जा रही है। भरत जी के लिए रोग हो गया महाराज, ये रोग का नाम है प्रेम रोग। प्रेम अमय मंदर बिरहे भरत पयोध गंभीर, मत प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। सुर साधुओं के लिए भरत जी ने जो
असुर और साधुओं के प्रेम के कारण उनके लिए प्रेम तत्व कहां से मिलता। आज देखते हैं मत प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। आज कृपा सिंधु रघुवीर ने मंथन किया है प्रेम स्वरूप प्रेम सिंधु का। महाराज देखा जाता है भरत जी के लिए कहा, आज तो भरत जी का जो प्रेम रोग था गुरुदेव जब आगे आए, क्योंकि माता ने कहा भरत का प्रेम रोग बढ़ता जा रहा है और जब कोई व्यक्ति रोगी हो जाए महाराज तो उसके लिए दवा आवश्यक है। माता ने निवेदन किया है, क्या निवेदन किया है? बोले भरत एक कार्य करते हैं, तू बीमार पड़ता जा रहा है और तेरे लिए बहुत आवश्यकता है औषधि की। जब ऐसा कहा महाराज की औषधि की आवश्यकता है, कौशल्या धर धीरज काया ही पूत पाते गुरु आया आया जैसे ही गुरुदेव आए इस प्रेम रोग के संपर्क में गुरुदेव भी हो गए महाराज। ये ऐसा संक्रमण था, किसी ने कहा ये ऐसा ही संक्रमण था महाराज जिस प्रकार से कोरोना वायरस था। जब कोरोना वायरस अगर एक किसी को हो जाता था तब लोग जितने भी संपर्क में आते तो सभी रोग के वशीभूत हो जाते। बोले क्या कोरोना वायरस था? बोले कोरोना वायरस तो नहीं था, लेकिन ध्यान रहे ये प्रेम रोग ऐसा है कि एक व्यक्ति में आता है तो सब वशीभूत होते जाते हैं। कौशल्या जी ने धीरज धारण करके किसको बुलाया? बोले कौशल्या जी ने धीरज धारण करके गुरुदेव के लिए बुलाया। गुरुदेव भरत बीमार है तो इलाज कीजिएगा। और जैसे ही आज गुरुदेव आए, व्रत अवस्था है गुरुदेव की महाराज, द्वितीय ब्रह्मा है, और जैसे ही गुरुदेव आए तो गुरुदेव भी भूल गए क्या चाहिए और क्या देने लगे महाराज। बोले क्या देते हैं? धात्री फलम सदा पत्यम कुपथ्यम बदरी फलम कुपथ्यम बदरी फलम। धात्री फलम कहते हैं आंवले के लिए। आज गुरुदेव आंवला देना चाहिए महाराज, लेकिन बेर दे रहे हैं। और ध्यान रखना, रोगी के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसको वो ना मिले, कुछ अन्य दवा दी जाए तो रोगी बीमार होता जाता है, रोग बढ़ता जाता है। गुरु को क्या देना चाहिए था? बोले किसी ने कहा आंवले का नाम क्यों लिया है? धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। आंवले का नाम क्यों लिया है? आंवला क्या रोगी के लिए सही है? तो किसी संत ने कहा आंवला बहुत लाभदायक रहता है। जब कोई पीलिया का मरीज हो जाता है या आंखों की रोशनी कम हो जाती है तब आंवले का मुरब्बा बना करके दिया जाता है महाराज। बोले कुपथ क्या है? बोले कुपथ तो बेर है। किसी को खांसी हो और फिर कोई बेर दे दे तो याद रखना खांसी ठीक होने वाली नहीं है बल्कि बढ़ती जाएगी। आज गुरुदेव को क्या देना चाहिए था? बोले गुरुदेव को दवा देनी चाहिए थे, राम रूप दवा, राम दर्शन की दवा, लेकिन गुरुदेव उल्टे चल दिए, राज रूपी मत पिला रहे हैं। भरत जी कहते हैं महाराज, आपन दारुण दीनता सब कहो सिरना, देखे बिन रघुनाथ पद जिया की जरनी ना जाए। आपन दारुण दीनता सबहि कहो सिरनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिया की जरनी न जाए। आप मुझे
पहले तो क्या है, ग्रहे गृहित पुनि बात बस तह पुनि बीछी मार, ताए पियाया हो बार नहीं कया हो कहा उपचार। हे गुरुदेव जरा विचार तो कीजिए, किसी व्यक्ति के लिए ग्रह ग्रह लगे हों, और ग्रह जानते हो अवध में तो सीधा कहा है बाबा जी ने, ग्रह भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अवध में कौन सा ग्रह लगा है? बोले अवध 7.5 जब बोली 7.5 लगी है। ग्रह गृहित पुनि बात बस क्या है? पगलाए जाना, बोराए जाना। और जैसे ही महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार सब लोगों ने सुना था तो सब पागल हो गए थे। और महाराज जब पागल हो गए, बोराए गए, ग्रह गृहित पुनि बात बस तह पुनि बीछी मार, और जैसे ही नगारे व्यापे गई बात सुती थी, छुआत चढ़ी जानो सब तज बीच, छुआत चढ़ी जानो सब तज की हो गई है। बोले फिर उसी व्यक्ति के लिए मदरा पान पिलाया जाए, फिर कहा जाए कि इसका कोई रोगी उपचार करे, कोई वैद्य आकर के उपचार करे, तो स्वयं स्वर्ग से अश्विनी कुमार भी क्यों ना आ जाए, वो रोगी कभी ठीक होने वाला नहीं है। वैद्य भी आएगा, किस किस का मर्ज पकड़ेगा? सभी रोग तो है महाराज, व्यक्ति के बचने की आशा नहीं है। गुरुदेव आप में वैसे तो अभी आशा थी, 3 रोग थे, लेकिन चौथा आप मुझे मदरा पिला रहे हैं, राज रूप मदरा पिलाओगे तो मैं बचने वाला नहीं हूँ। और आपको पता नहीं है, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की चरण न जाए, मुझे वो दवा चाहिए जिससे राम दर्शन हो जाए। अब तो गुरुदेव समझ गए और गुरुदेव ने कहा भरत हम प्रातः ही राम दर्शन के लिए चलेंगे। अब राम दर्शन की तैयारी होती है, रथ हाथी घोड़े सजाए गए, माताओं के लिए अलग व्यवस्था है, अयोध्या की प्रजा के लिए अलग व्यवस्था है महाराज। जैसे ही देखा अब भक्त भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जोश वाला एक होश वाला। जो युवा थे भरत जी ने कहा भैया तुम घर पर रहो, अयोध्या की रखवाली करना, लेकिन वो तो कहते हैं इस संपत्ति में आग लगा दो, जिस प्रकार से तुम्हें दुख है, तुम्हारे लिए दवा की आवश्यकता है, इसी प्रकार से राम रूप दवा की आवश्यकता हमें, हम तो राम जी के दर्शन करने जाएंगे। भरत जी कहते हैं भैया आग तो लगा देता, पर आग ना लगाने का कारण एक ही है। बोले क्यों नहीं लगा रहे आग? बोले जब हम आग लगाते हैं ना तो ध्यान रखिए, खुद के मकान में आग लगा ले, खुद की झोपड़ी में कुछ भी कर ले चल जाएगा, लेकिन कोई धरोहर के रूप में या हम किसी के किराए के मकान में रह रहे हैं और फिर आग लगा दे तो ध्यान रखना हमारी भी खटिया खड़ी हो जाएगी। अपनी धन संपत्ति में कोई आग लगा दे, लेकिन मैं लगा देता मेरी होती। बोले धन संपत्ति किसकी है? तो भरत जी कहते हैं संपत्ति सब रघुपति की आई, ये धन संपत्ति मेरी नहीं है भैया, ये तो राम जी की है। और यही धन संपत्ति उनके जब तक चरणों में नहीं पहुंचा देता तब तक मेरे जिए की चरण मिटने वाली नहीं मिटेगी। और जैसे ही वहां पर जाते हैं, भरत की दशा किस प्रकार से है? भरत दशा तहा अब सर जैसी, चले प्रवाहे चले अलेगन जैसी, अति जैसी चले प्रवाहे चले क्षण विचार आता है वो राम मुझको नहीं अपनाएंगे। क्यों नहीं अपनाएंगे?
मेरे कारण उनका वनवास हुआ है, तो पीछे को हो जाते हैं। इस प्रकार से भरत जी की दशा है महाराज। और वैसे भी भरत जी जब अधिक चले तो क्या हो गया है, सिर बल जाऊ उचित से मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सिर के बल चल रहे थे, लेकिन माता ने समझाया, बेटा अगर तुम इस प्रकार से जाओगे तो राम तो दूर हो ही गया है मेरे, अगर भरत को कुछ हो जाएगा, पति से हाथ धो लिए, बड़े पुत्र से भी हाथ धो लिए, वो भी वन को चला गया है, लेकिन भरत अगर तुझे कुछ हो जाएगा, तुम्हें अयोध्या के लिए, सारे समाज के लिए क्या जवाब दूंगी। और माता कहती है, भरत इस प्रकार से चलना सही नहीं है। किसी ने कहा है, होठों पे हंसी पैर में छाले होंगे प्रभु, वही तो तेरे ढूंढने वाले होंगे। भरत जी की वही दशा है। किस प्रकार से दशा है महाराज, पैरों में फफोले पड़ गए, छाले पड़ गए, और जब छाले पड़े तो इस प्रकार से प्रतीत होते हैं वो छाले, जिस प्रकार से कमल की पंखड़ी पर उसकी बूंदें प्रतीत होती हैं, उस प्रकार से भरत जी के चरण में छाले पड़े हुए प्रतीत होते हैं। आगे को बढ़ते हैं, और जैसे ही भरत जी आगे बढ़े हैं महाराज, तो वर्णन आता है, मैं बड़े संक्षिप्त में कह रही हूँ, वर्णन आता है कि यहाँ पर जो श्रृंगवेरपुर आए तो सभी लोगों ने भरत जी की परीक्षा ली, लेकिन भरत जी उत्तीर्ण हो गए। आगे बढ़े महाराज, तो भरद्वाज ऋषि ने भी परीक्षा ली भरत की, और भरत की जब परीक्षा ली तो अंत में यही कह दिया, भरत अभी तक तो हम सोचते थे कि राम जितनी जीवन में तपस्या की है उसका फल राम दर्शन हो गया, लेकिन राम दर्शन का फल हमें क्या मिलेगा, तो आज पता चल गया है कि राम दर्शन का फल ही भरत का दर्शन है। आज हम धन बन गए हैं, आज हमारी जीवन की तपस्या धन बन गई है, भरत तुम्हारा दर्शन करेंगे। भरत जी की दशा देखते हैं महाराज, आंखों में आंसू भरा है। भरत जी ने जैसे ही संगम में महाराज प्रवेश किया है तो प्रणाम करते हैं जमुना जी के लिए, लेकिन जमुना जी में महाराज क्या देखते हैं, राम जी के लिए देखने लगे। हम मंदिर जाते हैं तब मूर्ति में भी परमात्मा नहीं देख सकते, लेकिन भरत जी बोले, भरत जी की वो दशा है महाराज जिन्होंने जमुना जी में भी राम के दर्शन किए। देखत श्यामल धवल हिरोरे, तुलग शरीर भारत कर जमुना जी का कलर इसी प्रकार से है महाराज, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। राम जी का शरीर नीला है महाराज, और नीली ही जमुना जी है, और देख करके आंसू धार बहने लगी। तब प्रयाग में से महाराज आशीर्वाद निकलता है। भरत जी से कहा, कुछ मांगो, प्रसन्न है। भरत जी ने कहा, मुझे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। धर्म नारथ न काम रुचि, गति न चय हो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे तो राम के दर्शन चाहिए। आज तो देखिए इतना भी मांगते हैं राम दर्शन, लेकिन फिर भी हम दुनिया की चीजें मांगते हैं, फिर भी अपने को भिखारी साबित नहीं करते हैं। और भरत जी क्या कहते हैं, मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आरत काहे न कहे पुकरबु। आज मैं क्षत्रिय हूँ, मांगता नहीं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो बीमारी है उसकी खातिर मांग रहा हूँ, क्योंकि बीमार व्यक्ति तो सोचता है मुझे दवा मिल जाए, भले मेरा धर्म जाए, कुछ भी जाए, लेकिन मुझे दवा मिल जाए, इसलिए आज मैं भिखारी बनके मांगता हूँ, मुझे दीजिए राम दर्शन। जब प्रयागराज में से आवाज निकली, भरत धन्य हो तुम, मेरा आशीर्वाद है कि राम जी का दर्शन तुम्हें अवश्य होगा महाराज, अवश्य होगा। और राम जी के दर्शन की लालसा में भरत जी और आगे बढ़े हैं, और जब और आगे बढ़े हैं तो देखिए जब भरत जी के मुख से राम शब्द निकलता है महाराज, तब उस राम शब्द में इतना प्रेम है कि चित्रकूट की चट्टान
लोक का हृदय तो छोड़ो, चित्रकूट की चट्टानें भी पिघल गई महाराज। आज भी जब चित्रकूट को जाओगे तो कई कई शिलाएं हमें पिघली हुई मिलेगी। लोग बताते हैं कि यहाँ पर भरत और राम जी मिले थे महाराज। चित्रकूट की शिलाएं पिघलने लगी प्रेम के कारण। कहा है प्रेम छिपाए ना छिपे, जा घट पर घट हो, जो मुझसे कछु ना कहे, नैन देते हैं रोज। कहने की आवश्यकता नहीं है, भरत जी का प्रेम बोले चातक पक्षी के जैसा है, चातक पक्षी के जैसा प्रेम है। अब भरत जी आगे गए, तब जैसे ही केवट ने देखा तो केवट आगे गया और केवट ने देखा महाराज मैं जाकर के देखता हूँ चित्रकूट पर्वत पर राम जी है या नहीं, या आगे निकल गए। जब देखा तो केवट जाता है चित्रकूट पर, और जैसे ही देखा केवट ने तो नाथ देखे है बेटा पे विशाला, पाकर जम्बूरा ताल तमाला। और जैसे ही केवट आगे को गया महाराज तो कहे भरत सन भुजा उठाई, बोले राम का ठहर मिल गया है, राम जी यहीं पर रुके हुए हैं, भरत ऊपर आओ। भरत जी जैसे ही ऊपर गए, अब राम जी ने तो भरत को देख लिया है कि मेरा भरत आ गया है, लेकिन राम जी क्यों नहीं उठे हैं? बोले अभी भरत लखनलाल जी कह रहे थे कि भरत को अभिमान आ गया है, शत्रुघ्न सेना लेकर तभी तो आया है। लेकिन राम जी ने कहा लखन लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुच सुबंध नहीं भरत समाना। हे लखन मैं पिता और तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ, भरत के लिए कभी राजमद नहीं होता है, ये तो अयोध्या का एक पद है, लेकिन भरत होए ना राजमद, विधि हरि हर पद पाए। चाहे ब्रह्मा विष्णु तीनों महेश का पद भी मिल जाए महाराज, लेकिन फिर भी राजमद नहीं होता है। आज देखते हैं राम जी की, जब जैसे ही राम जी ने देखा उठे नहीं, क्यों नहीं उठे हैं? बोले जब तक लखनलाल जी नहीं कहेंगे तब तक नहीं उठूंगा। और जैसे ही लखनलाल जी ने देखा तो शरीर से आंख से आंसू बहने लगे और लखनलाल जी कहते हैं हे राम जी अब तो उठिए। क्यों उठिए? बोले तुम्हारा भरत आया है। और जैसे ही भरत जी के लिए महाराज मिले तो भरत राम की मिलन लख और विसरे सबहे अपान, सबकी सुध बुध भूल गई राम और भरत की मिलन देख करके। आज वही भरत देखते हैं जब राम जी ने राज्य के लिए वापस आते हैं। राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली है। बोले विजय प्राप्त क्यों कर ली है? याद रखना जीवन में जो भी ऊंचाइयां हासिल करते हैं तो उसमें से उनके पीछे भाई का हाथ अवश्य रहता है, और जिनके भाई का हाथ नहीं रहता है महाराज, जिनका भाई साथ नहीं देते हैं, वो ऊंचाइयां हासिल तो करते हैं लेकिन बहुत अधिक समय में करते हैं। आज राम जी का भाई थे महाराज साथ में। बोले भरत जी क्यों थे साथ में? लंका थोड़ी ना गए थे। बोले लंका नहीं गए थे तो क्या हुआ? उस समय लखन जी की मृत्यु हो जाती अगर, जब महाराज हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे थे। अगर अपने बाण से भरत जी जल्दी में ना पहुंचाते तो उस समय हनुमान जी का बल नहीं था इतना जितनी की संजीवनी इतनी जल्दी ले जाती। ये तो भरत की तपस्या थी जो संजीवनी बूटी सही समय पर लेकर के पहुंचे हैं और राम जी की विजय हो गई है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आज जैसे ही देखा तो राम जी की विजय होकर के महाराज राम जी वापस आते हैं। कहां पर? अयोध्या में। और जैसे ही वापस आए तो राम जी ने कहा हनुमान एक काम करो, पहले जाओ, हमें तो बहुत समय लगेगा क्योंकि पुष्पक विमान है, लेकिन फिर भी समय लग जाएगा। और अगर थोड़ा भी समय हो गया तो भरत के शरीर से प्राण निकल जाएंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज ने एक समय उस समय रक्षा की थी और दूसरी समय इस समय रक्षा करते
करते हैं राम जी की। और दौड़ करके हनुमान जी आए हैं महाराज, विप्र रूप धर कपित है गयू, और विप्र का यानी ब्राह्मण का रूप धारण करके आज भरत जी के समक्ष गए। किसी ने कहा कवि ने ब्राह्मण का ही भेष क्यों रखा, तो बोले ब्राह्मण वो है महाराज जो व्यक्ति के लिए मरते मरते संभाल ले, मरते मरते बचा ले, वो विप्र है। और दूसरा कारण बोले दुनिया में कोई झूठ हो सकता है लेकिन ब्राह्मण झूठ नहीं हो सकता है। अगर ब्राह्मण सत्यवादी होगा तब, बोले ब्राह्मण झूठ नहीं हो सकता है। और संत भरत है, और संत भरत किसी अन्य की बात मानने को तैयार नहीं है सिवा ब्राह्मण की। इसीलिए कहा विप्र रूप धर कपित है गयो, जैसे ही कहा तो शांत बना दी। बोले राम जी आ रहे हैं, बोले आप कह रहे हैं कि आ रहे हैं, मेरे तो प्राण कंठ में आ गए। और जैसे ही देखा कि भरत जी के प्राण निकलने वाले हैं महाराज राम वियोग में, उसी समय हनुमान जी ने अपनी छाती चीर दी। और जैसे ही छाती चीरी तो महाराज राम लक्ष्मण जानकी जी के लिए अपनी छाती में दिखा दिया। और जैसे ही छाती में देखा तो महाराज भरत जी की सुध-बुध भूल गई। और जैसे ही भरत जी की सुध-बुध भूली, आज तो हनुमान जी के लिए भरत जी ने अपनी बाहों से मिला लिया। आज ये लगता है कि हनुमान भरत ना मिल करके महाराज राम और भरत मिल रहे हैं। और राम के लिए तो समय हो गया, तभी तो कहा है ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू तो मेरे भाई से भी बढ़कर है हनुमान, क्योंकि तूने मेरी रक्षा की है। और वैसे भी हनुमान जी महाराज के राम जी ने कहा है मेरा प्रताप तो सिर्फ त्रेता में रहा, लेकिन चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजारा। राम जी का राज्य स्थापित किया है, तो ध्यान रखना राम राज्य जब तक स्थापित नहीं हुआ, जब तक संत की छत्र छाया नहीं थी, वहां पर हनुमान जैसे संत की छत्र छाया थी। और अयोध्या में बोले भरत के जैसे संत की छत्र छाया थी। उसी समय राम राज्य में हे त्रिलोका, हर्षित गाए गाए सब सिंहासन के पीछे है, राम राज्य स्थापित हो गया था। अब जैसे ही हनुमान जी ने राम जी से आकर शिकायत की, प्रभु आप उन भरत के लिए अपने पास में क्यों नहीं बुलाते हैं? और जैसे ही देखा कि भरत दिखाई नहीं दिए, हनुमान जी महाराज ने ऐसा कहा तो राम जी ने कहा तुम जाकर के ढूंढ लाओ। भरत जी को देखा, मैं माताओं से निवेदन करना चाहती हूँ बस 10 मिनट का समय और दें। जैसे ही देखा महाराज देखते हैं तो भरत जी पीछे खड़े हैं। अब हनुमान जी ने कहा इनके लिए आगे क्यों नहीं बुलाते हैं आप? जब ऐसा कहा तो राम जी ने कहा भरत को वहीं पर रहने दो। अच्छा प्रभु पीछे क्यों? भरत पीछे क्यों? तो राम जी ने जब ऐसा कहा भरत के लिए पीछे रहने दो, हनुमान जी ने प्रश्न किया भरत पीछे क्यों? भरत को तो आगे आना चाहिए। राम जी ने कहा हनुमान अगर भरत जैसे संत का मेरे ऊपर छत्र नहीं होता तो इस दुनिया में राम राज्य भी नहीं होता, राम राज्य भी नहीं होता। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। इतना कहकर के वाणी के लिए ब्राह्मण आरती लेके जाए।